दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके सभी बड़ी खबरों और मुख्य समाचार को विस्तार से। तो बिना समय गवाए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। पत्रकारों के उपकरण जब्ती का मामले में सुप्रीम कोर्ट बोला मीडिया प्रोफेशनल्स के हितों की रक्षा जरूरी, बनाए उसके दिशा निर्देश। जी आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को डिजिटल उपकरणों को जब्त करने से पहले और उसके दौरान कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए नियम बनाने की मांग करने वाली पत्रकार संस्था की याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस संजय किशन कौल ने ASG राजू ने कहा, देखिए ये मीडिया प्रोफेशनल है, इनके उपकरणों की जब्ती के संबंध में कुछ दिशा निर्देश होने चाहिए। इस पर ASG राजू ने कहा, लेकिन ऐसे राष्ट्र विरोधी भी हैं जो पत्रकार के रूप में सक्रिय हो सकते हैं। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपके पास बेहतर दिशा निर्देश होने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हम ये करें, दिशा निर्देश बनाने को लेकर ये हम करेंगे, लेकिन हमारा विचार ये है कि आपको ये स्वयं करना चाहिए। ये ऐसा देश नहीं हो सकता जो जांच एजेंसियों के माध्यम से चलाया जाता हो। मध्य पूर्व संघर्ष का भारतीय अर्थव्यवस्था पर फिलहाल असर नहीं, कच्चे तेल पर क्रिसिल रेटिंग्स का दावा। जी हम बात करें, हमास और इजराइल के बीच जारी जंग को 1 महीना हो गया है और इस लड़ाई के बाद दुनिया 2 गुटों में बटी नजर आ रही है और इस दुनिया के कारण न केवल लोगों की मौतें हो रही हैं, वहीं इसके कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। विश्व बैंक भी इसे लेकर चेतावनी जारी कर चुकी है और इस बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। क्रिसिल रेटिंग्स ने कहा है कि इस जंग का असर अभी तक भारत की अर्थव्यवस्था पर नगण्य प्रभाव पड़ रहा है और इसका साफ संकेत है कि भारतीय कंपनियां फिलहाल निशाने पर नहीं हैं। रेटिंग्स एजेंसी ने मंगलवार को एक रिपोर्ट में यह दावा किया है। क्रिसिल रेटिंग्स ने कहा है कि उर्वरक और हीरे जैसे कुछ क्षेत्रों में प्रबंधनीय प्रभाव देखने को मिल सकता है और वहीं अधिकांश क्षेत्रों में इस जंग का प्रभाव नगण्य होगा। हालांकि इसके कारण सोने और कच्चे तेल की कीमतों पर असर दिखा है। क्रिसिल की रिपोर्ट में कहा गया है कि कच्चे तेल को लेकर भारत की आयात पर अत्यधिक निर्भरता को देखते हुए इस पर विशेष रूप से नजर बनी रहेगी। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों का कई अन्य क्षेत्रों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है जो कच्चे तेल पर निर्भर रहते हैं। त्योहारी सीजन में केंद्र की राज्यों को सौगात, समय से पहले जारी किया टैक्स से हुई कमाई का पैसा। जी आपको बता दें कि त्योहारों के सीजन के मद्देनजर केंद्र सरकार ने नवंबर महीने के लिए टैक्स से हुई कमाई में राज्यों की हिस्सेदारी के रकम को समय से पहले ही जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने नवंबर 2023 के लिए राज्यों को कई करोड़ रुपए 7 नवंबर को जारी करने पर अपनी मुहर लगा दी है और वैसे 10 नवंबर तक ये रकम जारी किया जाना था। केंद्र के इस फैसले के चलते राज्य सरकारें त्योहारों को देखते हुए समय पर लाभार्थियों और कर्मचारियों को भुगतान कर सकेंगे। आपको बता दें, वित्त मंत्रालय के मुताबिक 28 राज्यों को नवंबर महीने के लिए कुछ राशियां यानी कि करोड़ों रुपए जारी किए गए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा दिए गए हैं और इसके बाद बिहार की बारी आती है। आपको बता दें, इस रुपए में टैक्स की हिस्सेदारी में से भी जारी किया गया है। दिल्ली में क्या क्या बंद रहेगा और क्या लागू किया गया, जान ले और अमल भी करें। जी आपको बता दें कि बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अहम फैसला लिया है। दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है। GRP के 4थे चरण में दिल्ली सरकार ने 8 सूत्रीय कार्य योजना लागू करने का फैसला किया है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने प्रदूषण की बढ़ती गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली में आज से अगले आदेश तक पेट्रोल की BS3 और डीजल की BS4 इंजन वाली गाड़ियों को चलाने पर रोक लगा दी है। नियम तोड़ने वाले को 20,000 रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ेगा और गाड़ियों के आवागमन पर नजर रखने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कर्मी को हर चौराहे पर तैनात किया गया है और ऐसे वाहनों के चालान काटने को सख्त निर्देश दिए गए हैं। खालिस्तान समर्थक पन्नू की एयर इंडिया को धमकी के बाद सरकार अलर्ट। दिल्ली पंजाब एयरपोर्ट पर यात्रियों की दोहरी जांच। जी हम बात कर रहे हैं कि नई दिल्ली 7 नवंबर खालिस्तान समर्थक और प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा एयर इंडिया की फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की दी गई धमकी के बाद भारत सरकार सतर्क हो गई है और इसे लेकर भारतीय ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS ने सोमवार को सख्त
आदेश जारी किए हैं और इसमें कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। आपको बता दें, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि एयर इंडिया के यात्रियों को 30 नवंबर तक दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर और पंजाब के सभी हवाई अड्डों पर दोहरी सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। इससे यात्रियों का काफी समय बर्बाद होगा, लेकिन सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने इस फैसले को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए, देश भर में जनता से राय लेगी आम आदमी पार्टी। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधायकों ने बीते दिन यानी सोमवार को सीएम केजरीवाल को सलाह दी कि अगर उन्हें जेल भी जाना पड़े तो वे भी इस्तीफा नहीं देंगे। इसके बाद केजरीवाल ने कहा था कि वो पार्षदों से इस बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे में आज सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के पार्षदों के साथ चर्चा की और इसके बाद इस मीटिंग में यह भी निर्णय हुआ कि पूरी दिल्ली और देश में आम आदमी पार्टी ये रेफरेंडम करेगी कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या जेल से ही सरकार चलानी चाहिए। पार्टी की तैयारी है कि पूरी दिल्ली में नुक्कड़ मीटिंग करेंगे और जनता की राय लेंगे। आप नेता दुर्गेश पाठक ने बताया कि सभी विधायक और पार्षद इस मामले को लेकर अपने एरिया में नुक्कड़ मीटिंग करेंगे। आप नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि मोदी जी ने एक फर्जी केस बनाया है जिसके तहत आपके एक नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं और कुछ दिन पहले सीएम अरविंद केजरीवाल को भी नोटिस आया है। हमने दिल्ली में और पंजाब में भाजपा को हराया है, जहां भी हम जाते हैं भाजपा को निस्तनाबूद करते हैं। हमने गुजरात गोवा में चुनाव जीता, हम मध्य प्रदेश में जीत रहे हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि जेल जाने के बाद अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे और फिर वे हमारी सरकार को खत्म कर देंगे। 5 राज्यों में चुनावों से पहले बाजार सतर्क और भारत आ सकती है एलन मस्क की टेस्ला। जी हम बात कर रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर पहली बार अमेजॉन ने मंगलवार को 100% इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी के साथ भारत में लास्ट मील फ्लीट प्रोग्राम लॉन्च किया, जो 300 से ज्यादा डिलीवरी सर्विस पार्टनर से DSP को जीरो टेल पाइप एमिशन के साथ कस्टमर डिलीवरी करने में मदद करेगी। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में प्रभावी ढंग से काम करने के बाद अमेजॉन का फ्लीट प्रोग्राम पहली बार भारत में पूरी तरह से कस्टम डिजाइन किए गए ईवी के साथ लॉन्च हो रहा है, जिससे DSP के लिए लास्ट मील डिलीवरी के लिए सेफ हाई क्वालिटी जीरो इमिशन व्हीकल तक पहुंच सुविधाजनक हो जाएगी। चुनावी सरगर्मियों के बीच केदारनाथ में राहुल गांधी से मिले वरुण गांधी, ये संयोग या फिर प्रयोग? जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बीजेपी सांसद वरुण गांधी केदारनाथ में हुई मुलाकात कौतूहल का विषय बना हुआ है। केदारनाथ दर्शन करने गए दोनों चचेरे भाइयों की मुलाकात कोई संयोग है या एक सोचा समझा प्रयोग, इस पर कयास लगाया जा रहा है। और इस मुलाकात के बाद ही राहुल गांधी ने केदारनाथ का दर्शन किया, लेकिन इसके कोई राजनीतिक मायने नहीं है और दोनों के बीच कोई राजनीतिक बात भी नहीं हुई है। इस मुलाकात को एक महज एक संयोगवश हुई मीटिंग बताते हुए कहा जा रहा है कि दो भाई सालों बाद एक दूसरे से मिले हैं। वरुण गांधी के कार्यक्रम के अनुसार वे आज मंगलवार को केदारनाथ पहुंचे, तो वहीं राहुल गांधी रविवार से केदारनाथ दौरे थे और राहुल गांधी रविवार को वहां पहुंचे थे। इस दौरान सांसद वरुण गांधी अपने परिवार, पत्नी और बेटी के साथ नजर आए। उत्तराखंड में पहले से मौजूद उनके चचेरे भाई और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात की है, जिसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। देहरादून में हिंदी में होगा MBBS का पाठ्यक्रम। 10 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शुरुआत। जी हम बात करें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह 10 नवंबर को देहरादून पहुंचने वाले हैं और देहरादून के मेडिकल कॉलेज में MBBS में शुरू होने वाले हिंदी पाठ्यक्रम की शुरुआत अमित शाह के हाथों होगी। बता दें कि उत्तराखंड में भी मध्य प्रदेश की तर्ज पर अब MBBS की पढ़ाई हिंदी पाठ्यक्रम के अनुसार कराई जाएगी और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और वहीं 10 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह देहरादून पहुंचने वाले हैं और उनके पहुंचने के बाद दून मेडिकल कॉलेज में एक कार्यक्रम में इस पाठ्यक्रम की शुरुआत कराई जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ उनके कैबिनेट के कई मंत्री शामिल होंगे।
राहुल गांधी और वरुण गांधी का केदारनाथ में हुआ मिलन। दोनों ने गर्मजोशी से किया एक दूसरे का अभिवादन। अटकलों का बाजार हुआ गर्म। दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और उनके चचेरे भाई वरुण गांधी ने मंगलवार को केदारनाथ मंदिर के दर्शन के दौरान मुलाकात की और शिव के मंदिर में विरोधी दलों के इन दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात की चर्चा सियासी गलियारों में भी खूब हो रही है। वैसे दोनों भाइयों के बीच सार्वजनिक रूप से मुलाकात बहुत कम देखी जाती है। देश के प्रमुख राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले दोनों चचेरे भाइयों की मुलाकात ने वरुण गांधी के राजनीतिक भविष्य को लेकर कुछ हलकों में अटकलें शुरू कर दी हैं। आपको बता दें, कुछ एजेंसी के मुताबिक संजय गांधी और मेनका गांधी के पुत्र वरुण गांधी को हाल के महीनों में भाजपा के प्रमुख बैठकों में नहीं देखा गया है और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनकी राय पार्टी से अलग रही है। वे उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से लोकसभा सदस्य हैं। असदुद्दीन ओवैसी का दावा, कहा बीआरएस की बनेगी सरकार, हमारे उम्मीदवारों को भी मिल रहा लोगों का प्यार। जी आपको बता दें कि तेलंगाना में विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए सभी दल जोर आजमाइश कर रहे हैं और सभी दलों के स्टार प्रचार लगातार प्रदेश में रैलियां और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए सभी पार्टियों द्वारा घोषणाएं की जा रही हैं और वहीं दूसरी ओर लगातार एक दूसरे पर की जा रही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो रही है। लेकिन इसी बीच आईएएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को अपने बयान में के जरिए दावा किया कि सीएम चंद्रशेखर रावत के नेतृत्व वाली बीआरएस आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि अपने बल पर तेलंगाना में सरकार बनाएंगे और दावा किया कि उनकी पार्टी सभी 9 सीटों पर जीत हासिल करेगी जिन सीटों पर वह चुनाव लड़ रही है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।